ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So again I welcome all of you on this thrilling, enlightening and interactive course of Bhagavad Gita chapter wise, 18 session, 18 week, 18 chapters. So today we will discuss the introduction of Bhagavad Gita. That is the first part of Bhagavad Gita. If you have आप लोग के पास अगर भगवद गीता एज इट इज है, भगवद गीता यथारूप, तो आप उसमें देखेंगे चैप्टर स्टार्ट होने के पहले उसका इंट्रोडक्शन दिया गया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। द इंट्रोडक्शन, जो भूमिका जो होती है इस भगवद गीता का, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इसीलिए हम लोग आज उसका चर्चा करेंगे। तो भगवद गीता में हम लोग कुछ चीज़ें सीखेंगे कि 5 महत्वपूर्ण मूलभूत चीजें जो भगवद गीता में चर्चा की गई हैं, 5 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ भगवद गीता। वो 5 एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। इसके पहले भी पिछले सप्ताह भी एक इंट्रोडक्शन सेशन हुआ था भगवद गीता का ऊपर। उसमें हम लोग बताए थे द स्पिरिट ऑफ भगवद गीता, और आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन एंड पर्पस ऑफ भगवद गीता। एंड सेकेंड पार्ट इज व्हाट इज द goal of Bhagavad Gita. If one reads Bhagavad Gita, what is his destination? So these 2 parts we will discuss today in our today's class. तो देखिए हम इस तरह से जाएंगे कि हमारा जो मैं जो बोलूँगा वो हिंदी में, और जो आपको स्लाइड्स दिखाए जाएंगे वो इंग्लिश में रहेंगे। तो इस तरह से हिंदी और इंग्लिश दोनों कवर कर सकते हैं। जिनको इंग्लिश में कुछ असुविधा है तो वो हिंदी से मेरे में सुनेंगे, और जिनको हिंदी में सुविधा है वो इंग्लिश में स्लाइड्स देख सकते हैं। सो दीज आर द 5 टॉपिक्स ऑफ भगवद गीता। नंबर 1, ईश्वर। 5 क्या क्या चीजें हैं? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। ये 5 चीजों पर चर्चा होती है भगवद गीता में। तो भगवद गीता की शुरुआत में श्रील प्रभुपाद जो है अपने गुरु को प्रार्थना करते हैं, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो जब हम कोई भी धर्मशास्त्र का अध्ययन करते हैं या फिर भागवत पाठ करते हैं, तो उसके लिए हमें पहले गुरु से वंदना करनी चाहिए ताकि हम ज्ञान को अच्छी से अर्जित कर सकें गुरु की कृपा से। तो श्रील प्रभुपाद जो है गुरु के वंदना करते हुए फिर वो चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो कृष्ण के ही अवतार है इस कलयुग में, वो स्वयं कृष्ण है। और वो कौन है? नमो महावदन है, वो बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, जो इस कलयुग में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए आए हैं। इस युग का युग धर्म है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। कलेर दोषे निधे राजन अस्ति है एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम भजित। इस कलयुग का जो युग धर्म है वो है हरिनाम संकीर्तन, और इस कलयुग का जो युग अवतार है वो है श्री चैतन्य महाप्रभु।
तो चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करते हुए नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, वो जो कृष्ण के प्रति प्रेम है जो जागृत करना है, जो जीव का, जो आत्मा का परम लक्ष्य है कि कृष्ण के प्रति प्रेम को जागृत करना, वो इनके कृपा से हो सकता है, वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। नमो महावदन्याय, और वो महावदन्याय है और वो कृष्ण ही है, इसलिए उनको प्रणाम करते हैं। फिर उनके बाद श्री कृष्ण को स्वयं प्रणाम करते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। फिर श्रीमती राधा रानी जो उनकी अर्धांगिनी है, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये, हरिप्रिया है वो। तो राधा कृष्ण जुगल को प्रणाम करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर पंचतत्व को प्रार्थना करते हैं। जो पंचतत्व इस धरती पर आए कलयुग में, अभी से 500 साल पहले नवदीप मायापुर धाम में, और उनके ही कृपा से यह हरे कृष्ण आंदोलन जो है पूरे विश्व में फैल गया है ना, जिसमें यही बताया गया कि हरि नाम का कीर्तन करने से ही जो बद्ध जीव है वो इस भौतिक जगत से बाहर निकल करके भगवान के धाम में जा सकता है। और वो मंत्र कौन सा है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से गुरु कृष्ण महाप्रभु सारे वैष्णवों को प्रार्थना करते हुए हम जो है ये भगवत गीता कोर्स का शुभारंभ करते हैं। तो भगवत गीता को गीतोपदेश भी बोला जाता है। सनातन धर्म में वैदिक साहित्य में 4 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेदों से 108 उपनिषद आए हैं, 18 पुराण आए हैं। 18 पुराणों में से जो सबसे महत्वपूर्ण पुराण है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसको श्रीमद् भागवतम भी कहा जाता है, जिसमें कृष्ण के विभिन्न अवतारों के लीलाओं का वर्णन किया गया है। उसी में भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का भी वर्णन किया गया है, जिसमें ये भगवत गीता भी आता है। ये भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। यह तो श्रीमद् भागवतम में आता है। और 108 उपनिषद हैं, उनमें से एक उपनिषद आता है गीतोपनिषद, जिसको हम लोग भगवत गीता कहते हैं, जिसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं आने वाले सप्ताह में और आज के सत्र में। तो यह गीतोपनिषद एक उपनिषद है, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सर्वोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में, श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई जो वाणी है, बोली गई जो वाणी है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। श्री कृष्ण हमें क्या मार्ग दिखा करके गए, मनुष्य जीवन को कैसे सार्थक किया जा सकता है, उसके लिए जो रास्ता दिखाया, वही उनके द्वारा जो बोली गई वाणी है वो है भगवत गीता, और उनके द्वारा जो किया गया कर्म है, जो लीला है, वो है श्रीमद् भागवतम। तो अभी हम लोग उनके द्वारा बोली गई अमृत वाणी, इस भगवत गीता के ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसलिए गीतोपदेश और भगवत गीता दोनों एक ही चीज है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या भगवत गीता और गीतोपनिषद अलग अलग चीज? नहीं, दोनों एक ही चीज है। तो इस तरह से पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे द स्पिरिट ऑफ भगवत गीता, कि भगवत गीता पढ़ने का भाव क्या होना चाहिए। यदि कोई भगवत गीता समझना चाहता है तो उसके लिए क्या मनोभाव होना चाहिए। तो पहला चीज हम बताए थे कि उनको यह जानना चाहिए कि सर्वोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े भगवान श्री कृष्ण हैं। और दूसरा हमें यह भी जानना चाहिए कि अगर हमें भगवत गीता सीखना है तो हमें भगवान के भक्तों के माध्यम से सीखना है, और उसके लिए हमें अर्जुन की तरह भगवान का भक्त बनना होगा। जिस तरह अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, क्यों? भक्तों सी में सखा चेती रहस्यम ये उत्तमम। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे बहुत बड़े मित्र हो, सखा हो, और तुम मेरे बहुत बड़े भक्त भी हो, इसलिए मैं तुम्हें यह ज्ञान गीता का दूंगा। तो इसलिए अगर कोई भगवान का द्वेषी है, अगर कोई भगवान श्री कृष्ण से बैरी भाव रखता है, अगर दुश्मनी रखता है कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता है भगवान से, तब वो भगवत गीता को नहीं समझ सकता। पहली बात तो ये कि उसको ये समझना चाहिए कि श्री कृष्ण ही सर्वोत्तम भगवान है, सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़े भगवान हैं। और दूसरा चीज कि उनको भगवान के साथ प्रेम का संबंध होना चाहिए, मैत्री का संबंध होना चाहिए, और भगवान के भक्तों के मुंह से सुनना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए, तभी हम भगवत गीता के ज्ञान को समझ सकते हैं। तो हमने
पहले के जो कोर्स है लाइफ लेसन्स फ्रॉम भगवत गीता, उसमें बताया कि कैसे भगवान के भक्त जो हैं 4 संप्रदाय में आते हैं, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और श्री संप्रदाय। तो उन्हीं में से ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय है, उसी में यह इस्कॉन संस्था आती है। और श्रील प्रभुपाद जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु के एक सेनापति भक्त हैं। उन्होंने यह भगवत गीता लिखा है, भगवत गीता एज इट इज। यह भगवत गीता जो है जिसमें सबसे अधिक वितरित होने वाली भगवत गीता है, और यह 80 से भी अधिक भाषाओं में लिखी गई, यहाँ तक कि उर्दू और फारसी भाषाओं में भी यह भगवत गीता लिखी गई है। और वहाँ और उर्दू लैंग्वेज में पढ़ने वाले लोग भी भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, जैसे पाकिस्तान जैसे जगहों में भी भगवत गीता है ना। यहाँ तक कि हमने ये भी बताया पिछली क्लास में कि एक बार जब क्विज कॉन्टेस्ट हुआ था है ना, ऑल इंडिया भगवत गीता क्विज कॉन्टेस्ट, उसमें एक मुस्लिम लड़की जो है, एक स्कूल की स्टूडेंट है ना, वो फर्स्ट प्राइज हासिल की थी। तो इस तरह से ये भगवत गीता बहुत ही रिनाउंड है, टोटली ऑथेंटिक है, स्कॉलरली है, जो हमें मिला है श्रील प्रभुपाद की कृपा से। श्रील प्रभुपाद कौन है? वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु हैं गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के गुरु हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर से आगे बढ़ते हुए परंपरा जाती है श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित से होते हुए 6 गोस्वामी, श्री रूप, श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये 6 गोस्वामी कौन है? वो श्री चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल हैं। चैतन्य महाप्रभु के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया कि वो भगवान स्वयं है। तो यह परंपरा जो है वहां से चली आ रही है, और श्रील प्रभुपाद ने उसी ऑथेंटिक भगवत गीता का ट्रांसलेशन आज के युवा पीढ़ी के लिए, मॉडर्न जमाने के लिए इतने अच्छे से सरल भाषा में की है कि एक साधारण व्यक्ति भी जिसको केवल पढ़ने लिखने आता है वह भी भगवत गीता को पढ़ के समझ सकता है। इसकी भाषा इतनी सरल है। जिसको हिंदी पढ़ने आता है हिंदी पढ़ सकते हैं, बंगाली, उर्दू, मराठी, सभी भाषाओं में, इंग्लिश, सभी भाषाओं में यह किताब, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस द भगवत गीता बुक इज अवेलेबल। तो इसीलिए यह प्रभुपाद के, तो इसलिए हमें प्रभुपाद के चरणों में भी प्रार्थना करना चाहिए। उन्होंने बहुत कष्ट करके यह भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया है इंग्लिश में। उनके गुरु ने उनको यह आदेश दिया था कि यू आर एन एजुकेटेड यंग मैन, व्हाई डोंट यू प्रीच दिस मैसेज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस थ्रू आउट द वेस्टर्न वर्ल्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। आप एक पढ़े लिखे नवयुवक हो, आप क्यों नहीं इस भगवत गीता के ज्ञान का प्रचार अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य देशों में करते हो? तो उस समय भारत जो था वो अंग्रेजों का गुलाम था उस समय। तो प्रभुपाद ने पूछा कि अभी तो हमारा देश गुलाम है, जब देश गुलाम हो तो हमारी है ना संस्कृति के ज्ञान को कौन सुनेगा? पहले हमें अपने देश को आजाद करना चाहिए। तो उनके गुरु ने आदेश बोला कि आज देश किसी के गुलाम है, कल किसी और के अधीन रहेगा, परसों किसी और के अधीन हो जाएगा, इसी तरह यह चलता रहेगा। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो किसी भी धर्म, संप्रदाय या किसी लोकतांत्रिक या किसी पॉलिटिकल ग्रुप के कंट्रोल में नहीं रह सकता। यह जो आध्यात्मिक ज्ञान है यह इन सबसे परे है, इन सबसे ऊपर है, जो किसी के लिए भी रुक नहीं सकता है। चाहे देश गुलाम हो अंग्रेजों के, चाहे वो स्वतंत्र हो जाए, लेकिन हमें आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार अभी और आज ही करना पड़ेगा। यह इतना अर्जेंट है। तब उस समय श्रील प्रभुपाद को समझ में आया इसकी क्या गंभीरता है आध्यात्मिक ज्ञान की। एक्चुअली भारतवर्ष जो जाना जाता है अपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए ही जाना जाता है। इसकी जो भारत की जो सबसे बड़ी संपत्ति है वह यहाँ की आध्यात्मिक संपत्ति है। इसीलिए हम सभी का यह जिम्मेदारी बनता है कि हम खुद जो है पहले इस आध्यात्मिक ज्ञान को जागृत करें, इस आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करें, फिर दूसरों को भी वितरित करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है ऐसा बोला जाता है। तो इसीलिए हमें पहले ज्ञान को अर्जित करना चाहिए और फिर ज्ञान को बांटना चाहिए। अगर सही में हम भारत को फिर से एक समृद्धशाली देश बनाना चाहते हैं, फिर से यदि भारत को सबसे टॉप पोजीशन पर लेके जाना चाहते हैं, तो यह जिम्मेदारी हम पर बनती है कि हम इस आध्यात्मिक ज्ञान जो हमारे देश का सबसे बड़ा संपत्ति है, उस आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करें और अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों को भी वितरित करें। तो इस तरह से जिस तरह से श्रील प्रभुपाद ने इतना संघर्ष करके वो पाश्चात्य देश में गए, अमेरिका में 70 साल की आयु में। उनको जाते समय जब पानी जहाज से जा रहे थे तब उनको रास्ते में ही 2 हार्ट अटैक आया। इसके बावजूद वो साहस करके वो अमेरिका गए और 1 साल बहुत संघर्ष करने के बाद कुछ लोगों को वहां प्रेरित किए भक्त बनने के लिए। और देखते ही देखते कुछ ही सालों में फिर यह जंगल की आग की भांति, वाइल्ड फायर, दावानल की भांति पूरे विश्व में यह हरे कृष्ण आंदोलन फैल गया। क्यों फैला? इसका रीजन यही है भगवत गीता। देखिए श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता लिखने से भी पहले बहुत सारे भगवत गीता के एडिशन थे, लेकिन
भगवत गीता एज इट इज, जो कृष्ण स्वयं बताना चाहते हैं, वो यहाँ पर शिला प्रभुपाद जो है करुणा करके एज इट इज प्रेजेंट किए। यही इसी के कारण इस भगवत गीता का प्रभाव लोगों पर पड़ा, चाहे वो अमेरिकी हो या चाइनीज हो या रसियन हो या जापानीज हो या ऑस्ट्रेलियन हो, हर जगह भक्त बनने लगे, हर जगह लोग कृष्ण की भक्ति को स्वीकार करने लगे। और आज आप स्वयं देख सकते हैं कि यह इस्कॉन संस्था, शिला प्रभुपाद ने अभी 1970 और 80 के समय में 108 मंदिरों की स्थापना की थी, जबकि आज जो है पूरे विश्व में 800 से भी अधिक सेंटर हैं इस्कॉन के। तो बोला जाता है फले न परिचायते, फल से ही पता चलता है कि कौन कितना मेहनत कर रहा है, कौन सच है कौन गलत है। तो हमें फल को देख के समझना चाहिए कि यह भगवत गीता कितना ऑथेंटिक है। तो हमें इस भगवत गीता यथारूप का गंभीरता को समझते हुए हमें उनको फॉलो करना चाहिए। देखिए अलग अलग मत हैं, कोई निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं और कोई साकार रूप की उपासना करते हैं, लेकिन भगवत गीता में अच्छी तरह समझाया गया है, श्रीमद् भागवतम में यह अच्छी तरह समझाया गया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है और उनका स्वरूप है, निराकार नहीं है। जो अल्टीमेट ट्रूथ है, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो निराकार नहीं है, वह साकार है, उनका रूप है। और उनका रूप क्या है, वो कौन है, वो कृष्ण है, जो 2 भुजाओं से मुरली बजाते हैं, जिनके सिर पर मोर का पंख है और जो वैजयंती के माला पहनते हैं, जिनके गले में कोई शुभ मणि है, वो है कृष्ण जो वृंदावन में रहते हैं। तो यह भगवान का रूप है। तो सबसे पहले सतयुग में जो युग धर्म था वो था अष्टांग योग करना, लोग जो है तपस्या करते थे, अष्टांग योग करते थे। त्रेता युग में युग धर्म था यज्ञ करना, जिसमें भगवान राम और सीता इस धरती पर थे। द्वापर युग में कृष्ण जब थे इस धरती पर, उस युग का युग धर्म था बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करके विग्रह की पूजा अर्चना करना। और इस कलियुग का युग धर्म बताया गया है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना। तो इस पुराने युगों में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में केवल एक ही धर्म था, वो था सनातन धर्म। लेकिन जब कलियुग आ गया तो बहुत सारे धर्म बन गए। यह जो पुरातन धर्म है वह सनातन धर्म है, लेकिन उसके बाद भगवान का जो 9वां अवतार है, बुद्ध अवतार, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, वहां से एक नया रिलीजन स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है और मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता है, सब शून्य हो जाता है। लेकिन यह सही नहीं है, मृत्यु के बाद फिर पुनर्जन्म भी होता है कर्म के अनुसार। जो अच्छा कर्म करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, जो खराब कर्म करते हैं वो नरक में जाते हैं। तो इन सब चीजों को मतलब पूरी तरह से हटा ही दिया गया बुद्ध के द्वारा, क्योंकि धर्म के नाम पर, वेद के नाम पर लोग बहुत सारे अत्याचार कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे। तो हिंसा को रोकने के लिए बुद्ध ने वेदों को ही तिरस्कार कर दिया। तो हिंसा तो रुक गया, लेकिन वेद को ही हटा दिया गया, जो कि गलत है। वेदों के अनुसार तो हमें जीवन जीना है, वेद तो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। तो फिर से वेदों की पुनर्स्थापना करने के लिए शंकराचार्य आए। शंकराचार्य कौन है, वो शंकर भगवान शिव जी के अवतार हैं। और वो एको ब्रह्म द्वितीयं नास्ति, अद्वैतवाद की शिक्षा दी कि सब कुछ एक है, मैं आप भगवान एक ही है, मतलब मैं भी भगवान हूं, आप भी भगवान हैं। और वेद सही है, उन्होंने वेदों की पुनर्स्थापना की। लेकिन यह जो मत दिया कि सब कुछ एक है, मृत्यु के बाद सबको ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, और जो अल्टीमेट लक्ष्य है वह है ब्रह्म ज्योति में जाना, निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाना, इसमें यह कंप्लीट नहीं है अपने आप में, हाफ नॉलेज। जबकि साहित्य में बताया गया है, वेदों में बताया गया है कि एब्सोल्यूट ट्रूथ को जानने का 3 स्तर है। एक है निराकार ब्रह्म, दूसरा है परमात्मा, और तीसरा है भगवान का साकार रूप। तो जब कोई ज्ञान योग में रहता है तो उसको भगवान की निराकार ब्रह्म रूप का अनुभव होता है। जब वो कोई अष्टांग योग की दिशा में जाता है तो उसको भगवान के परमात्मा रूप, चतुर्भुज विष्णु रूप जो हृदय में विराजमान है उसका अनुभव होता है, उसका साक्षात्कार होता है। और जब कोई भगवान की भक्ति करता है तो उसके भगवान के साकार रूप और भगवान के जो दिव्य धाम है गोलोक वृंदावन, उसका साक्षात्कार होता है। और मृत्यु के पर्यंत वो लोग उस जगह में जाते हैं। जो ज्ञान युग में रहते हैं वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, जो अष्टांग योग करते हैं और भगवान की भक्ति भाव से विष्णु रूप का भजन करते हैं वो वैकुंठ धाम में जाते हैं। और जो भक्ति करते हैं वो अयोध्या, मथुरा, द्वारिका और गोलोक वृंदावन धाम में जाते हैं। इसकी चर्चा हम लोग आगे चैप्टर वाइज में बहुत डिटेल से करेंगे, मैं जस्ट एक समरी रूप में बता रहा हूं। तो इस तरह से शंकराचार्य का ये जो मत है वो एक तरह से ज्ञान सही है लेकिन पूर्ण नहीं है। उसको पूर्ण करने के लिए बाद में भक्ति मार्ग के 3 बहुत ही बड़े स्टॉलवर्ट है ना
आचार्य इस धरती पर अवतरित हुए। उनमें से पहला है श्री रामानुजाचार्य। आप रिसेंटली देख चुके हैं कि परम आदरणीय महामंत्री नरेंद्र मोदी महोदय जी ने बहुत ही बड़े विग्रह की स्थापना की रामानुजाचार्य की। तो यह बहुत ही शुभ सूचना है हमारे लिए कि जब हम अपने ही देश के, अपने ही संस्कार, जिस संस्कार से हम आए हुए हैं, जब उन आचार्यों को हम पहचान देते हैं, फिर से जब उनको नमन करते हैं, तो हमें शक्ति मिलती है और उनकी शक्ति के बल पर हम अच्छा कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो वो शिला रामानुजाचार्य इस धरती पर आई। और वो कौन है? राम अनुज, मतलब भगवान राम के अनुज लक्ष्मण के अवतार हैं। और उन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की। उन्होंने बताया कि नहीं, जीव और भगवान कभी एक नहीं हो सकता, वो दो हैं। और इस तरह से उन्होंने भक्ति मार्ग का प्रचार किया। उसके बाद इतना ही नहीं, बाद में फिर माधवाचार्य भी आए और उसके बाद में निम्बार्काचार्य आए। तो इस तरह से बहुत सारे आचार्य आए जिन्होंने इस भक्ति पथ का प्रचार करने के लिए कोशिश किया। और अभी के आधुनिक समय में जस्ट अभी से 500 साल पहले भगवान स्वयं श्री कृष्ण वो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने इस हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया, जो इस युग का युग धर्म है, जैसा मैंने पहले में बताया। अभी आते हैं भगवत गीता में। तो भगवत गीता में यह बताया, भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताए हैं कि यह जो गीता का ज्ञान है केवल 5000 साल पहले नहीं दिया गया। यह गीता जो है ज्ञान, वह बहुत ही पुरातन है, जो करोड़ों साल पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने बताया था। किसे? सूर्य देव विवस्वान को बताया था। श्लोक आता है इस तरह से 4.1 से लेकर के 4.3 में, इमं विवस्वते योगन प्रत्वान अहम वैद्यम विवस्वान मनवे प्रवाह मनुरिच्छवा कवे वै एवं परंपरा प्राप्तुम इमं राजस्य विद्यु सकालेन हम महता योगो नष्ट परंतपः एवं विवस्वते प्रोक्तवान अहम विवस्वान मनवे प्राह। भगवान श्री कृष्ण ने यह ज्ञान विवस्वान को दिया, सूर्यदेव विवस्वान को। उन्होंने यह ज्ञान मनु को दिया, स्वयंभू मनु ने यह ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया। एंड इक्ष्वाकु ने यह ज्ञान जो है अपने परंपरा में देते हुए, जिसी वंश में भगवान राम आए, फिर वही समय से चले आते हुए द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान फिर से इस ज्ञान को देते हैं। समय के साथ क्या होता है? एवं परंपरा प्राप्त इमं राज सकालेन महता योगो नष्ट परंतपः। काल के प्रभाव से जो ज्ञान की प्रभाव है उसमें कमी हो जाने के कारण उसकी पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से फिर से यह गीता का ज्ञान लोगों के बीच में रखा। तो यह ज्ञान जस्ट 5000 साल पुराना नहीं है, बहुत ही पुराना है। तो हमें यह जानना चाहिए कि यह गीता जो है केवल 5000 साल पुराना नहीं है। इसलिए हमें यह भी समझना चाहिए कि जो हमारा यह सनातन धर्म है, अगर भगवत गीता से भी यदि लिया जाए तो कई बार लोग कहते हैं ठीक है भगवत गीता 5000 साल पुराना है, यानी कि सनातन धर्म 5000 साल पुराना है। नहीं, सनातन धर्म 5000 साल नहीं। सनातन का मतलब ही है जो इस सृष्टि के आरंभ से है, वही है सनातन, इटर्नल रिलीजन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सनातन धर्म। तो जब से इस सृष्टि में जीव की उत्पत्ति हो रही है तब से वह धर्म है, वही है सनातन धर्म। तो यह गीता का ज्ञान भी उतना ही पुराना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा भगवत गीता के अंदर आते हैं, प्रवेश करते हैं। यह भगवत गीता का ज्ञान किस परिस्थिति में दिया गया? अर्जुन जब युद्ध के मैदान में था, कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध होने वाला था, तब अर्जुन पहले तो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में था, लेकिन जब वो युद्ध के मैदान में जाता है और कृष्ण को बोलता है कि हे कृष्ण, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रखिए ताकि मैं देख सकूं कि मेरे खिलाफ लड़ने वाले कौन कौन हैं, मेरे विपक्ष में कौन कौन हैं। तो कृष्ण वैसा ही करते हैं, रथ को दोनों सेना के बीच में ले जाते हैं। तब जैसे ही अर्जुन देखते हैं कि अरे मुझे उन्हीं के साथ लड़ाई करना है जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे पितामह हैं। पितामह भीष्म जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, गुरु द्रोण जो है विपक्ष में है, और मेरे सारे सगे भाई जो है विपक्ष में है। मुझे उन्हें मारकर क्यों संपत्ति हासिल करना है, उससे मुझे क्या सुख मिलेगा। तो यह जो मोह है, अहम ममेति, देहात्म बुद्धि, क्योंकि वह यह नहीं जानता था कि वह शरीर है, नहीं है, वह आत्मा है। वह अपने आप को शरीर मान बैठा था और शरीर से जुड़े हुए जितने भी संबंध थे उसको ही असली मान बैठा था, और इसके कारण वह मोह में फंस गया और युद्ध न करने के लिए विवश हो गया।
कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयसां ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास खड़े रहने की क्षमता नहीं है, मेरे हाथ से गांडीव जो है गिर जा रहा है, मैं उसे पकड़ नहीं पा रहा हूँ। मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कृपया मुझे आप गाइड कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। इस स्थिति में अर्जुन पहुंच गया। तब फिर कृष्ण जो है उस समय गुरु का रोल लेते हैं। पहले तो वो मित्र की तरह बात कर रहे थे, उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अर्जुन मान नहीं रहा था। अर्जुन को अपने बुद्धि पर ज्यादा अहंकार था, ज्यादा विश्वास था। लेकिन जब वह पूरी तरह से भ्रमित हो गया तब फिर वो गुरु के रूप में श्री कृष्ण को स्वीकार करते हैं। उसी तरह से कई बार क्या होता है, हम अपने जीवन में हम खुद को ही बहुत अधिक ज्ञानवान समझने लगते हैं। यह अहंकार जब हमारे हृदय में जागृत हो जाता है तो यह जो है रेड लाइट का सिग्नल है, डेंजर जोन। हमें हमारे जीवन में हमेशा यह कोशिश करना चाहिए कि हमारे सिर के ऊपर किसी गुरुजनों का, किसी वरिष्ठ वैष्णव व्यक्तियों का जो हमसे ज्ञान में ज्यादा है, जिनके पास हमारा ज्ञान, जो एक्सपीरियंस में, अनुभव में हमसे बड़े हैं, जो उम्र में हमसे बड़े हैं, उनका शेल्टर रहना चाहिए हमारे सिर के ऊपर। ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में कि अगर ऐसा कोई नहीं है जो हमको शरण दे सके, शेल्टर दे सके, तो मतलब वो बहुत ही भयावह स्थिति है हमारे जीवन के लिए। उस समय क्या लगता है कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूं लाइफ में वही बेस्ट है, क्योंकि हमें दूसरा पक्ष कुछ दिखाई नहीं देता, जो मैं देख रहा हूं वही सही है और कोई है ही नहीं मुझे बताने वाला, मेरे ऊपर कोई नहीं है। तो वो बहुत ही डेंजर वाला सिचुएशन है। वो हो गया था अर्जुन के साथ भी। उसे लग रहा था कि मुझे ही सब कुछ आता है, मैं जो डिसीजन ले रहा हूं वो सही है, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसका हाल कोलैप्स, पूरी तरह से वो फ्रस्ट्रेट होकर के वहीं युद्ध के मैदान में रथ पर ही बैठ गया। तब उसे महसूस हुआ कि मेरे ऊपर किसी गुरु का होने की आवश्यकता है। उसी तरह से हमारे लिए भी यह बहुत जरूरी है कि अगर हम जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे भी सिर के ऊपर छत्र छाया देने वाला कोई होना चाहिए। यह हर किसी के लिए जरूरी है, और वह छत्र छाया देने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है। हो सकता है वो मेरे पुत्र और पुत्रियां हो सकता है वो पत्नी या पति हो सकता है वो गुरु हो या माता पिता कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है मेरा कोई फ्रेंड हो, वो छत्र छाया देने वाला, जो मैं गलत समय पर, विषम परिस्थिति में जो हमको ना मार्गदर्शन कर सके। तो ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए, ऐसे गाइड की आवश्यकता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता जीज। तो यह ब्रह्मांड में बहुत विरले व्यक्ति को ही यह गुरु का आश्रय मिल पाता है, और गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति मिल पाना यह और भी दुर्लभ है। तो यह अवस्था जो है भगवत गीता के ज्ञान को अर्जित करने के लिए बेस्ट सिचुएशन है, जब हमें यह समझ में आता है कि सही में मैं सही डिसीजन नहीं ले सकता, मुझे किसी की आवश्यकता है जो मुझे गाइड करे। जब यह भाव हमारे अंदर में रहता है तब भगवान हमारे जीवन में गुरु को भेजते हैं जो हमें गाइड कर सके। जैसे ध्रुव महाराज, वो भगवान को पाने के लिए पूरे डिटरमाइंड होकर के घर से निकल पड़े जंगल की ओर। तब जब देखा भगवान ने कि यह बहुत ही दृढ़ संकल्प है, तब उन्होंने ध्रुव महाराज को दिशा निर्देश कर लिए गुरु के रूप में नारद मुनि को भेजा था। और नारद मुनि ने भी परीक्षा लिया, उस परीक्षा में भी ध्रुव महाराज पास हुए। तब नारद मुनि ने उनको दीक्षा दिया और उनको यह मंत्र दीक्षा दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसी तरह से हम गुरु को इतने आसानी से नहीं पा सकते हैं। गुरु को स्वीकार करना हम चाहें, लेकिन गुरु हमारी परीक्षा करते हैं कि सही में यह जो स्टूडेंट है वो क्वालिफाइड है कि नहीं, वो डिटरमाइंड है कि नहीं, वो दृढ़ संकल्प है कि नहीं, वो सिंसियर है कि नहीं। जब वह सिंसियरिटी रहता है, जब वह दयनीय भाव रहता है, विनम्रता के साथ जब हम गुरु के सामने जाते हैं, तब गुरु हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। यह है क्वालिफिकेशन गीता के ज्ञान को अर्जित करने का, कि विनम्रता होनी चाहिए और गुरु का महत्व समझ में आना चाहिए। तो इस तरह से यह एपिसोड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमको समझना चाहिए। ओके, सो नाउ वी विल गो टू द, ये हो गया स्पिरिट ऑफ भगवत गीता, एंड नाउ वी विल गो टू द सब्जेक्ट ऑफ भगवत गीता। 5 सब्जेक्ट जिसके बारे में भगवत गीता में बताया गया है वो क्या क्या है। सो नंबर 1 ईश्वर, नंबर 2 जीव, नंबर 3 प्रकृति, 4 काल एंड 5th कर्म। ईश्वर, भगवान कृष्ण ईश्वर है। ईश्वर का मतलब क्या है? कंट्रोलर।
ऐसे तो हर कोई छोटा या बड़ा रूप में कंट्रोलर होता है। जैसे कि जो घर का मालिक है वो अपने घर का कंट्रोलर होता है, जो है ना गांव का नेता है, मुखिया है, वो गांव का कंट्रोलर होता है, जो पूरे जिले का जिलाधीश है, डीसी है, वो जिले का मुखिया होता है, जिले का हेड होता है, राज्य का मुख्यमंत्री राज्य का मुखिया होता है। इस एक तरह से कंट्रोलर है वो, या ईश्वर उसी को बोला जाता है संस्कृत में। उसी तरह से देश का जो प्रधानमंत्री है वो देश का लीडर है ना, वो एक तरह से ईश्वर है। संस्कृत टर्मिनोलॉजी है ईश्वर, जिसका मतलब होता है कंट्रोलर। लेकिन जो परम ईश्वर है, सबसे टॉप मोस्ट ईश्वर है, वो कौन है? वो है कृष्ण। इसके बारे में भगवत गीता में बताया गया, जिसकी हम चर्चा करेंगे आगे चल के विस्तार से। दूसरा है जीव, जो 84 लाख योनियां हैं, जिसमें जो जीवित हैं, जिसके अंदर आत्मा है, वो जीव भगवान से अलग भी है और समान भी है। अगर क्वालिटी वाइज देखा जाए तो भगवान के जो गुण है सच्चित आनंद, वही आत्मा की भी गुण है सच्चित आनंद। आत्मा भी इटर्नल है, शाश्वत है, आत्मा में भी ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, और आत्मा भी जो है आनंद की प्राप्ति करता है, आनंद चाहता है, जो कि भगवान भी वही है सच्चित आनंद। तो और क्वालिटी वाइज सेम है, लेकिन क्वांटिटी वाइज डिफरेंट है। यदि उसका साइज देखा जाए, परमात्मा ईश्वर बहुत बड़े हैं, जबकि आत्मा बहुत छोटा है। वो गुण है जैसे कि समुद्र का पूरा पानी जो है वो खारा होता है, और उसमें से एक बूंद पानी ले लिया जाए तो वो भी खारा होता है। क्वालिटी वाइज पूरा समुद्र का पानी और समुद्र के जल से लिया गया एक बूंद का पानी, दोनों सेम है क्वालिटी वाइज, लेकिन क्वांटिटी वाइज एक बूंद तो बहुत छोटा है, वहीं समुद्र जो है बहुत ही विशाल है। तो यही डिफरेंस है आत्मा और परमात्मा में। परमात्मा की तुलना समुद्र से की गई है और आत्मा की तुलना उस छोटे से पानी के बूंद से की गई है। तो जीव जो है वो छोटा उस तरह से है। तो इसलिए जीव जो है वो ईश्वर के साथ एक साथ संबंधित भी है और एक से दूसरे से अलग भी है। इसलिए इसको बोला जाता है अचिंत्य भेद अभेद तत्व। आत्मा और परमात्मा में भेद भी है और अभेद भी है। तो ये हो गया जीव के बारे में, जो आत्मा होते हैं, जिसमें आत्मा होती है। तीसरा है प्रकृति। प्रकृति ही जो है, जब कोई आत्मा आध्यात्मिक जगत से गिर करके इस भौतिक जगत में आता है और जब उसे यह भौतिक शरीर मिलता है, तब वह भौतिक शरीर से जकड़ जाता है, बद्ध हो जाता है और इस शरीर को ही स्वयं मान बैठता है। उसे लगता है कि मैं यह शरीर हूं और इस शरीर से जुड़े हुए जितनी चीजें हैं वो मेरी हैं, और वह जीव यह भूल जाता है कि मैं यह शरीर नहीं आत्मा हूं, जो कि परम सत्य है। मृत्यु के समय शरीर को तो जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, लेकिन बचा क्या रह जाता है? वो आत्मा। मरते समय बोला जाता है कि वो तो चला गया। अरे चला कौन गया? शरीर तो अभी भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। चला कौन गया? चला कौन गया? आत्मा चला गया शरीर को छोड़ करके। तो वो आत्मा जो है जीव है और वो शरीर जो है वो निर्जीव है। तो जब आत्मा इस भौतिक जगत में आता है तो वह जिसके द्वारा कंट्रोल्ड किया जाता है, जिसके अधीन रहता है, उसको प्रकृति बोला जाता है। प्रकृति जो है वह ईश्वर की एक शक्ति है। मेटेरियल नेचर कंस्टिट्यूटेड ऑफ 3 क्वालिटीज, सत्व रजस एंड तमस। और यह प्रकृति जो है 3 गुणों की बनी होती है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता में, मम माया दुरत्याया, मेरी जो ये माया शक्ति है जो 3 गुणों से बनी, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, जो मेरी यह देवी शक्ति है 3 गुणों से बनी हुई, वह उसको पार पाना बहुत ही कठिन है। वो है 3 गुणों की शक्ति प्रकृति। तो जब कोई जीव इस भौतिक जगत में आता है, कोई शरीर धारण करता है, तो वो प्रकृति के गुणों के द्वारा है ना संचालित किया जाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति रोड पर गाड़ी चला रहा हो तो उसके ट्रैफिक को नियमों का पालन करना पड़ेगा। रेड सिग्नल देखने से रुक जाना है, ग्रीन सिग्नल देखने से आगे बढ़ना है ना। उसी तरह से, और जब जिस डायरेक्शन में जाने बोला जाए उस डायरेक्शन में टर्न लेना है। उसी तरह से अगर यदि वो ड्राइवर यदि यातायात के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको क्या होगा? उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, फाइन करना पड़ेगा। उसी तरह से जब जीव इस भौतिक जगत में आता है भौतिक शरीर को धारण करते हुए, तो उसे प्रकृति के नियमों का पालन करना होता है। अगर वो प्रकृति के नियमों का पालन ना करे तो उसे सजा भुगतना पड़ता है, जिसी को हम लोग नर्क बोलते हैं। अगर वो नियमों का पालन करता है, अच्छे कर्म पुण्य कर्म करता है, तो स्वर्ग में जाता है। तो इस प्रकृति के बारे में भी डिटेल से चर्चा किया गया है इस भगवत गीता में। तो हमने थोड़ा सा बताया, और भी अच्छे से चर्चा करेंगे चैप्टर वाइज। फिर जो 5वां टॉपिक है, चौथा टॉपिक है काल, टाइम।
भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कालोस्मि, मैं काल हूं। जो व्यक्ति नास्तिक है, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है, भगवान उसके पास मृत्यु के समय काल के रूप में आते हैं। काल के प्रभाव से कोई बच नहीं सकता। जो जन्म लिया है इस धरती पर, उसकी मृत्यु एक न एक दिन होनी ही है, निश्चित है। तो यह है काल। हर किसी का समय एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो ये जो टाइम है, इटर्नल टाइम, वह टाइम फैक्टर, वह भी कृष्ण की शक्ति है, जिसके बारे में यहाँ पर हम लोग भगवत गीता में चर्चा करेंगे। और जो लास्ट टॉपिक है, 5वां टॉपिक, वह है कर्म। तो कर्म कैसे, जब जीव इस भौतिक शरीर को धारण करता है, तब 3 गुणों के प्रभाव से वह कर्म करता है। व्यक्ति भी, जीव भी, वो 3 गुणों में के अधीन हो जाता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो जिस गुण में रहता है, उसी गुण के आधार पर वह कार्य करता है। सत्वगुण यानी कि मोड ऑफ गुडनेस, रजोगुण यानी कि मोड ऑफ पैशन, और तमोगुण यानी कि मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो जो जिस गुण में है उस तरह के कार्य करता है। जैसे कि सत्वगुण में रहता है तो व्यक्ति शांत रहता है, खुश रहता है, लोगों की भलाई करने की कोशिश करता है ना, और धार्मिक रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। ये सत्वगुण के लक्षण है। रजोगुण में जो होते हैं, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट पाना चाहते हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, गलत तरीके अपनाना पड़े, कोई बात नहीं, बट है ना, उनके अंदर बहुत ही अभिलाषाएं होती है, भौतिक वासनाएं होती हैं, और वह जो है रेगुलेटेड लाइफ स्टाइल उसका नहीं होता है। तो इस तरह के जो लक्षण है वो रजोगुण के। और तमोगुण के जो व्यक्ति होते हैं, जो जीव होते हैं, वो तो हमेशा समय का दुरुपयोग करते हैं, गलत आदतों में फंसे रहते हैं, है ना, और जीवन के मूल्य को नहीं समझते। तो यह है तमोगुण। तो इस तरह से 3 गुणों में सारे जीव फंसे हुए रहते हैं और कार्य करते हैं उसी के अनुसार। तो यह है कर्म। तो यह 5 चीजें भगवत गीता में बताई गई हैं। यस, लेट अस गो अहेड। समुद्र, कैन वी गो अहेड विद द स्लाइड्स? तो ये चीजें जो है, देखिए, काल, कर्म, है ना, ईश्वर, प्रकृति, एंड क्या है, ईश्वर, जीव, काल, कर्म एंड प्रकृति। इन 3 चीजों के बारे में, इन 5 चीजों के बारे में भगवत गीता में चर्चा की। गो अहेड। यस, लेट्स गो अहेड। हाँ, तो यहाँ हम थोड़ा चर्चा करेंगे ईश्वर क्या है और बाकी सारी चीजें क्या है। यहाँ थोड़ा इंट्रोडक्शन, जो भगवत गीता के इंट्रोडक्शन पार्ट में जो दी गई है, उसके बारे में हम लोग यहाँ थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है? ओके, सो समवन कैन रीड दिस पैराग्राफ प्लीज। कोई पढ़ सकते हैं इसको? The supreme godhead or Krishna or Brahma or the supreme controller or Paramatma, you may use whatever name you like, is the greatest of all. When we see wonderful things happening in the cosmic nature, we should know that behind this cosmic manifestation there is a controller. Nothing could be manifested without being controlled. It is childish not to consider the controller. For instance, a child may think that an automobile is quite wonderful to be able to run without a horse or other animal pulling it. But a sane man knows the nature of the automobile's engineering arrangement. He always knows that behind the machinery there is a man, a driver. Similarly, the Supreme Lord is the driver under whose direction everything is working. Yes, so this is very important lesson. तो प्रकृति का और ईश्वर का क्या संबंध है, यह यहाँ पर बताया गया है। प्रकृति का और जीव का क्या संबंध है, वो यहाँ पर बताया गया है। पहला टॉपिक में ही बताया गया कि प्रकृति जो है वो इंडिपेंडेंटली कार्य नहीं कर सकती है, वह स्वतंत्र नहीं है। प्रकृति जो है वो ईश्वर के अधीन है। प्रकृति वैसे ही कार्य करती है जैसे ईश्वर उसको दिशा निर्देश देते हैं। सो जैसे हम बता रहे हैं कि वो 3 गुणों में है और वो जो है जीवों को कंट्रोल करती है इस भौतिक जगत में, लेकिन प्रकृति को कौन कंट्रोल करता है, तो वह है ईश्वर। जैसे कि यहाँ बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं श्रील प्रभुपाद, है ना, कि कोई छोटा सा बच्चा है, वो उसको ये समझ में नहीं आता कि भाई ये मोटर कार चल कैसे रहा है ना, बिना रिक्शा का। जैसे कोई ना रिमोट से चलने वाला अगर कोई गाड़ी है ना, तो उसको समझ में नहीं आता है कि बच्चा को कैसे चल रहा है। कोई तो उसको घोड़ा नहीं है आगे में या बैल नहीं है आगे में जो उसे खींच के ले जा रहा है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति, उसको समझ में आता है कि भाई ये रिमोट कंट्रोल से चल रहा है और रिमोट किसी व्यक्ति के ही हाथ में है। उसी तरह से हमें भले यह लगता हो कि हम किसी के अधीन ना हो, व्यक्ति को यह लगता हो कि वह किसी के अधीन नहीं है, वह इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहा है,
स्वतंत्र से रूप से वो कार्य कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको मालूम है कि हर एक जीव जो है वो 3 गुणों से बंधा हुआ है, जो प्रकृति कंट्रोल कर रही है और प्रकृति ईश्वर के अधीन है। तो ये हमेशा समझना चाहिए, चाहे कोई वो व्यक्ति नास्तिक हो या आस्तिक हो, अल्टीमेटली वह ईश्वर के ही अधीन है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो जिस तरह से प्रकृति जो है ईश्वर के अधीन है, उसी तरह से जीव भी जो है वह ईश्वर के अधीन है। अगर वह जीव या मनुष्य का ही उदाहरण ले, अगर मनुष्य यदि भगवान की भक्ति करता है तो वह भगवान के डायरेक्ट कंट्रोल में रहता है। भगवान उसको डायरेक्ट दिशा निर्देश करते हैं कि कैसे भक्ति में आगे बढ़ना है और कैसे उनके धाम में वापस जाना है। लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति नहीं करता है, भगवान से दूर जाता है, तो वह प्रकृति के अधीन रहता है और प्रकृति जो है फिर अल्टीमेटली कृष्ण के अधीन है। जैसे कि कोई अगर अच्छा व्यक्ति है जो सरकार के नियमों का पालन करता है, तो सरकार उसको प्रोत्साहन देती है, उसको पुरस्कार देती है ना, यदि कोई अच्छा कार्य करता है तो। लेकिन अगर कोई खराब कार्य करता है, मर्डर है ना, स्मगलिंग, थेवरी, ये सब कोई करता है, तो सरकार उसको क्या करती है, जेल के अधीन कर देती है, पुलिस डिपार्टमेंट के अधीन कर देती है, और वहां पर उसको पनिशमेंट मिलता है, फिर वहां पर वो सुधरता है, तब उसको बाहर आने का मौका मिलता है। लेकिन अल्टीमेटली वो जो जेल है, वो जो पुलिस डिपार्टमेंट भी है, वो किसके अधीन है, वो भी सरकार के ही अधीन है, वो भी गवर्नमेंट के ही अधीन है। तो उसी तरह से अगर हम अच्छा कार्य करें, भगवान की सेवा करें, भक्ति करें, तो भगवान के अधीन डायरेक्ट रहेंगे। अगर हम भगवान से दूर जाएं, भगवान के नियमों का उल्लंघन करें, तो हम प्रकृति के अधीन रहेंगे और वहां पनिशमेंट मिलेगा। जैसे हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं पिछले कोर्स में, आज 3 क्लेश होते हैं, आध्यात्मिक क्लेश, आधि भौतिक क्लेश और आधि दैविक क्लेश। जो दुर्गा देवी के 3 त्रिशूल के 3 है ना निडिल्स हैं, वो ये 3 हैं क्लेश। तो इससे हमको पनिशमेंट मिलते रहता है। तो अभी हमको चूज करना है कि हम भगवान के है ना शरण में जाएं या भगवान से दूर जाएं। सो दिस इज अबाउट ईश्वर। अल्टीमेटली ईश्वर कौन है, गॉड कौन है, कृष्ण है, जिनके अधीन सब कुछ है। ओके, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं प्लीज। सेकंड पार्ट, जीवा। यस, कुणाल प्रभु, प्लीज रीड द सेकंड पार्ट आल्सो। Jiva, living entity. Yeah, go ahead. Now the jivas or the living entities have been accepted by the Lord, as we will note in the later chapters, as his parts and parcels. A particle of gold is also gold, a drop of water from the ocean is also salty. And similarly, we, the living entities, being part and parcel of the Supreme Controller, Ishwar or Bhagwan, Lord Sri Krishna, have all the qualities of the Supreme Lord in minutes, quantity, because we are minute Ishwar. Minute Ishwar, subordinate Ishwar. We are trying to control nature, as presently we are trying to control space or planets, and this tendency to control is there because it is in Krishna. But although we have a tendency to lord it over material nature, we should know that we are not the supreme controller. Yeah. So ये चीज मैंने ऑलरेडी है ना चर्चा किया कि हर कोई कंट्रोलर है, कोई अपने घर में है, कोई अपने गांव में है, कोई अपने जिले में है, राज्य में है, देश में है। तो इस तरह से हर कोई एक छोटा ईश्वर है। इस छोटी ईश्वर बनने के भाव से ही जो है जीव जो है उस आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में चला आया है कि हर कोई सेल्फ कंट्रोलर बनना चाहता है, भगवान के अधीन रहने के बजाय। और यह स्वभाव आत्मा में क्यों है, क्योंकि यह स्वभाव ईश्वर में है ना। वो ही इज द अल्टीमेट कंट्रोलर, सो जीवा इज द माइन्यूट कंट्रोलर। तो जिस तरह से हम बताएं कि है ना सागर के जल का एक बूंद भी खारा होता है और पूरा सागर का जल भी खारा होता है, क्वालिटी सेम है, क्वांटिटी अलग है। सिमिलरली सोने का एक कण भी मिल जाए, एक दाना है वो भी सोना है, और एक सोने का खान मिल जाए वो भी सोना ही है, दोनों की क्वालिटी सेम है बट क्वांटिटी डिफरेंस है। दैट्स द ओनली डिफरेंस, है ना। भगवान बड़े हैं और जीव छोटा है। भगवान के पास बड़ी शक्तियां हैं, बड़े मात्रा में शक्तियां हैं, और जीव के पास छोटी मात्रा में शक्ति है। तो यह डिफरेंस है। ओके, गो अहेड, लेट्स गो अहेड। तीसरे नंबर पर हम लोग चलते हैं प्रकृति के बारे में। तो यह जीव हो गया और ईश्वर हो गया और जीव हो गया। तीसरे नंबर में आता है प्रकृति। रीड द प्रकृति पार्ट। यस, Prakriti, material nature. The manifestation of the world is not accepted as false. It is accepted as real but temporary. It is linked unto a cloud which moves across the sky, or the coming of the rainy season which nourishes grains. As soon as the rainy season is over and as soon as the cloud goes away, all the crops which were nourished by the rain dry up. Similarly, this material manifestation takes place at a certain interval, stays for a while and then disappears. Such are the working of Prakriti. But this cycle is working eternally.
Therefore, Prakriti is eternal. It is not false. Nothing could be manifested without being controlled. It is childish not to consider the controller. Lord refers to this as my Prakriti. This material nature is the separated energy from of the Supreme Lord. Yeah, so this is very important. So I would like to add one concept here. आप लोग ये जानने यह बहुत ही अच्छा होगा आप लोग यदि जानेंगे तो भगवान की ईश्वर की 3 शक्तियां होती हैं, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। यह इस टॉपिक से थोड़ा अलग है बट फिर भी मैं आप लोग को यह बता देता हूँ सो दैट कंसेप्ट बिकम क्लियर। अंतरंग शक्ति जो होती है भगवान की आंतरिक शक्तियां होती हैं जो भगवत धाम में होती हैं, जैसे श्रीमती राधा रानी वो भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं, और जो भी आध्यात्मिक जगत में जो भगवान के साथ हैं वो भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं। बहिरंग शक्ति कौन है? यह जो भौतिक जगत है, जो निर्जीव है, वह भौतिक जगत जो है भगवान की बहिरंगा शक्ति है, एक्सटर्नल एनर्जी। अंतरंगा शक्ति मीन्स इंटरनल एनर्जी, बहिरंगा शक्ति एक्सटर्नल एनर्जी। सो दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज द एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड and the jiva, those who are in this material world, the some living entities are there in the spiritual world with the supreme lord। कुछ जीव जो हैं वो भगवान के साथ आध्यात्मिक जगत में हैं, वो है आंतरिक शक्ति के अधीन, और यह भौतिक जगत स्वयं जो है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। प्रकृति भी भगवान की बहिरंगा शक्ति है, एक्सटर्नल एनर्जी, जिसके अधीन जीव है। जीव जो है वो भगवान की तटस्थ शक्ति, मार्जिनल पोटेंसी। तटस्थ का मतलब क्या है? या तो वह इस छोर में भी रह सकता है या उस छोर में भी रह सकता है। जीव यदि चाहे तो भगवान के अंतरंगा शक्ति के अधीन भी रह सकता है या बहिरंगा शक्ति के अधीन भी रह सकता है। जैसे मैंने पहले ही बताया, अगर जीव भगवान के नियमों का पालन करे और भगवान की भक्ति करे तो वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के अधीन में रहते हैं, श्रीमती राधा रानी के अंदर में अधीन रहते हैं। लेकिन अगर जीव भगवान की भक्ति न करे, भगवान की शरण न ले, भगवान से विमुख हो जाए, तो वो भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंदर में रहती है। और भगवान की बहिरंगा शक्ति क्या है? प्रकृति। वो प्रकृति के अंदर रहता है। तो ये 3 शक्तियां भगवान की कार्य करती हैं। तो यहां पर बताया गया कि जैसे ये प्रकृति के बारे में बताया गया कि प्रकृति जो है इटर्नल है, बट एट द सेम टाइम वह उसका सृष्टि और प्रलय होते रहता है प्रकृति का। जैसे कि बारिश के मौसम में जब बारिश होता है तो बहुत सारे घास उगते हैं जमीन पर, लेकिन जैसे ही बारिश खत्म होता है और धूप बहुत ज्यादा तेज होने लगता है धीरे धीरे, तो वो जो है घास फिर से सूख के मर जाते हैं। सिमिलरली समय के साथ जो है यह प्रकृति जो है इससे सृष्टि होता है, एक्सटर्नल एनर्जी से जो है इस भौतिक जगत की सृष्टि होता है, और जब समय समाप्त हो जाता है तो प्रलय के साथ इस सृष्टि का नाश हो जाता है। तो यह जो भौतिक सृष्टि है, यह जो भौतिक जगत है, यह मिथ्या नहीं है, यह टेम्पोररी है बट मिथ्या नहीं है। यह सृष्टि में, इस भौतिक जगत का सृष्टि और प्रलय होते रहता है, लेकिन यह मिथ्या नहीं है। जैसा कि निर्विशेष बाद में बताया जाता है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यह गलत है। ब्रह्म सत्य है, यह जगत भी सत्य है, यह टेम्पोररी है। और भक्ति मार्ग में यह बताया जाता है कि इस जगत को, इस प्रकृति को कैसे कृष्ण की सेवा में लगाया जाए, और कैसे हम जो है खुद सारी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाएं मन के साथ। यह है भक्ति। तो जब हमें यह ज्ञान होता है कि कैसे प्रकृति को कृष्ण की सेवा में लगाएं, और चूंकि हम प्रकृति के अधीन हैं बद्ध जीव, तो हम खुद को कैसे कृष्ण की सेवा में लगाएं, तब जो है हमारा मुक्ति का मार्ग खुलता है, भक्ति के मार्ग में हम आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हमें भगवान की सेवा में लगना है, भगवान के शरण में जाना है। तो हमें यहाँ भी यह चर्चा की कि प्रकृति जो है वह टेम्पोररी, उसका सृष्टि और प्रलय होते रहता है, लेकिन वह मिथ्या नहीं है। ओके, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज मटेरियल नेचर। या कुणाल गुरु प्लीज रीड। ओके, लेट्स राइट व्हाट, या Yes. What is material nature? This is also explained in Gita as inferior Prakriti, inferior nature. Prakriti is always under control, whether inferior or superior. Prakriti is female and she is controlled by the Lord, just as the activities of a wife are controlled by a husband. Prakriti is always subordinate, predominated by the Lord, who is the predominator. Material nature itself is constituted by the 3 qualities: the mode of godness, the mode of passion, and the mode of ignorance. तो इसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। इसमें एक चीज बताया गया है कि जैसे है ना, हस्बैंड एंड वाइफ, मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, वाइफ रिमेन्स अंडर द सबऑर्डिनेशन ऑफ हस्बैंड. Husband is earning money. This may not be applicable to the modern scenario,
because now in our modern society scenario, both husband and wife both are working, both are earning. But our traditional culture, the wives used to stay in home, they are doing their household duties, and husband used to go out and earn money and run the family. So the wives used to be in subordination of husband, because the husband provides everything for the wife and gives protection also. So the Prakriti is compared to the wife, and Iswara, the Supreme Lord, is compared to the husband. So Prakriti is under the control of Iswara, Bhagavan, just as a wife is under the control of husband. So this concept is given here. So one thing is written, this material nature, which is one of my energies, is working under my direction. O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings, under its rules, this manifestation is created and annihilated again and again. तो ये जो प्रकृति है वो मेरी शक्ति है, कृष्ण कहते हैं भगवान भगवत गीता में. इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे जब उस चैप्टर में हम लोग जाएंगे तब. ओके, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं. प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. द टू प्रकृति, दो तरह की प्रकृति हैं. हाँ, तो जो हम बता रहे थे आपको, बद्ध जीव, तटस्थ शक्ति, और एक हम बताए थे मेटेरियल एनर्जी, है ना. यह प्रकृति, ये दो, इसमें यह बताया गया कि दोनों ही प्रकृति के अधीन रखा गया है. क्योंकि जो जीव है वो भी प्रकृति के ही अधीन है. तटस्थ होते हुए भी अगर वो भगवान का शरण न ले तो वह प्रकृति के ही अधीन चला जाता है. यस, प्लीज रीड दिस पैराग्राफ. जी प्रभु जी. द टू प्रकृति, both the living entity and material nature, are explained as Prakriti, the energy of the Supreme Lord. But one of the two, the Jiva, is conscious. The other Prakriti is not conscious. This is the difference. Therefore, the Jiva's Prakriti is called superior because the Jiva has consciousness which is similar to the Lord's. These 8 types of material nature, earth, water, fire, air, sky, mind, intelligence, and ego, these are material nature. Bhina Prakriti Asthadada. They are separated energies. Aparayam itastu vidhi me prakriti param. Yes. Yes. Beyond this, these are inferior aparas, and beyond this apara Prakriti, there is another superior Prakriti. What is that? Jivas Bhuttam Maha Baho Yaidam Dharyate Jagat. This is living entity. Okay, very nice. So यहाँ कंसेप्ट क्लियर है. देखिए, जो जीव है उसके अंदर चेतना है. चेतना क्यों है? क्योंकि जीव शरीर के, भौतिक शरीर के अंदर आत्मा है. तो हम बताए थे जो भी लिविंग एंटिटी है वो सुपीरियर एनर्जी है. ये तो प्रकृति में भी वो सुपीरियर है, तटस्थ है. लेकिन जो निर्जीव है, जो 8 तत्वों से बना हुआ, क्षिति जल पावक गगन समीरा, और मन बुद्धि अहंकार, तो अर्थ वाटर फायर एयर ईथर माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, these 8 constitute the gross body and subtle body of a human being. तो ये जो भौतिक शरीर बना है हमारा, हाड़ मांस का बना हुआ, ये 5 तत्वों से बना है. क्षिति जल पावक गगन समीर. उसके अंदर भी हमारे पास मन है, बुद्धि है और अहंकार है. ये सटल मेटेरियल एनर्जी है. और आत्मा जो है उसके अंदर रहता है. जैसे कि हम लोग लाइफ लेसन्स फ्रॉम भगवत गीता में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कि सबसे पहले आत्मा होता है, उसके ऊपर में सूक्ष्म शरीर का आवरण होता है, और उसके ऊपर में स्थूल शरीर का आवरण होता है. पहले सटल बॉडी और फिर ग्रॉस बॉडी. मृत्यु के समय सटल ग्रॉस बॉडी तो यहीं पर रह जाता है. मृत्यु के समय यह भौतिक शरीर या जो हाड़ मांस का शरीर है वो यहीं रह जाता है, उसको जला देते हैं या फिर दफना देते हैं. लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि और अहंकार, वो आत्मा के साथ जाता है. यह मैंने आपको बताया. तो लेकिन यह जो भौतिक पदार्थ हैं 8, वह इंफेरियर एनर्जी में आता है, जबकि जीव जो है वह सुपीरियर एनर्जी में आता है. यह यहाँ पर बताया गया है. Although they are separated, Jivas are also separated because they are in the material world. जीव जो है भौतिक जगत में है, और ये 8 पदार्थ ही जो है भौतिक जगत में है, दोनों सेपरेटेड है. लेकिन इन दोनों में भी जीव जो है वो श्रेष्ठ है. क्यों? जीव में चेतना है, क्योंकि उसमें आत्मा है, इसीलिए. और लेकिन गलती कहाँ होता है? जीव जो है अपने खुद को भगवान के साथ कनेक्ट करने के बजाय, जीव को कृष्ण ईश्वर के साथ कनेक्शन होने के बजाय, गलती क्या होता है? जीव जो है प्रकृति के साथ कनेक्शन करता है, जड़ पदार्थ के साथ कनेक्शन बनाना चाहता है भोग करने के लिए. जीव की क्या इच्छा होती है? भोग करना, इंद्रिय भोग करना. जीव जो है वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता है. अगर भगवान की सेवा करने की इच्छा हो तब तो वो भगवान के पास जाएगा, ईश्वर के पास. लेकिन जीव की इच्छा क्या है? भोग करने की इच्छा, इस भौतिक जगत को भोग करने की इच्छा. इसलिए वो किसकी तरफ जाता है? इन 8 जड़ पदार्थों की तरफ जाता है, जो उसके दुख का कारण है. क्योंकि यह जो 8 जड़ पदार्थ हैं वो किसके अधीन है? प्रकृति, माया देवी के अधीन है. और जब कृष्ण की शरण लेने के बजाय जब कोई माया की तरफ जाता है तो माया उसको
त्रिशूल से आध्यात्मिक, अधिभौतिक और आधिदैविक क्लेश प्रदान करती है। तो बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम इस भौतिक जगत को भोग करने के बजाय कृष्ण की सेवा करें, और ये जो भौतिक जगत की चीजें हैं इनको कृष्ण की सेवा में लगाएं। और यह ज्ञान कैसे हमें मिलेगा? जब हम भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तो इसलिए हमें यह सिस्टमेटिकली इस भगवत गीता का अध्ययन करना है, चैप्टर वाइज। ओके, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़िए प्लीज। जो फोर्थ टॉपिक है, चौथा जो टॉपिक है इस भगवत गीता का, वो है टाइम फैक्टर, काल। यस, पढ़िए, कुणाल करो। Kalina Mahata. By the great power, Kala means time. Time has got his influence, very great influence. Time's business is whatever you make, time will try to kill you. That's all. You make a nice house, a very nice house, but as soon as it becomes older, it is being killed. You have very good body, nice body, but the influence of time is trying to kill you. That is the influence of time. So in the Bhagavad Gita, you will also find that when Arjun saw the universal form of Krishna, he asked that, who are you? And Krishna said in that universal form that I am Kala. I have come to kill. That's it. This was the answer. So आप लोगों ने, बहुतों ने ही यह कृष्ण सीरियल देखा होगा, है ना, टीवी पर, रामानंद सागर का बनाया हुआ, या फिर और भी, है ना, जगहों पर आपने कथा में सुनी होगी, किताबों में पढ़ा होगा कि किस तरह से भगवान जो है कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। तो कई बार लोग क्या कहते हैं, लोग अपने आप को भगवान का अवतार बताते हैं। तो अगर कोई अपने आप को भगवान का अवतार बताता है तो उसकी परीक्षा केवल एक ही चीज से लेना चाहिए कि अगर आप भगवान के अवतार हो तो थोड़ा अपना विराट रूप दिखाओ। अगर सही में कोई भगवान है, अपने आप को भगवान मानता है, या सही में यदि वो भगवान है, तो उसको विराट रूप दिखाना चाहिए। भगवान ने जानबूझ करके यह विराट रूप दिखाया था अर्जुन को, ताकि फ्यूचर में अगर कोई अपने आप को भगवान कह के बोलता है तो उसे यह विराट रूप दिखाना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, यह मेरा यह विराट रूप इससे पहले ना तो किसी ने देखा था और ना फ्यूचर में इसके बाद कोई देखेगा। इतना भयानक था वह विराट रूप। और वह काल है, वह काल वो चीज होता है जो हर किसी को निगल जाता है। जो भी जन्म लिया है मृत्यु होगा, यहाँ तक कि जो यह प्रकृति भी है, जो भौतिक जगत है, उसका भी नाश होता है, उसका भी प्रलय होता है, उसका भी विध्वंस होता है। तो इस काल के प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। ये काल इटरनल है। काल के प्रभाव से सब जो है टेम्पररी हो जाता है, लेकिन काल स्वयं अपने आप में इटरनल है। क्यों? काल और कोई दूसरा नहीं बल्कि वह भगवान ही है, भगवान का ही दूसरा रूप है। मैंने बताया कि जो भगवान को स्वीकार नहीं करते उसके सामने भगवान जो है दूसरा रूप लेकर के आते हैं, वह है काल का रूप, मृत्यु के समय। तो इसलिए हमें यह चेक पॉइंट होना चाहिए हमारा कि ऐसे आपको मिलेंगे। अभी तो कलयुग में ना बहुत सारे भगवान के अवतार अपने आप को बताते हैं, और कुछ सालों के बाद फिर जेल में रहते हैं, जेल का हवा खाते हैं, है ना। अपने आप को भगवान बताने वाले लोग अपने आप को बोलते हैं मैं कृष्ण हूं, और फिर वो गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, स्टेज पर जाकर के बोलते हैं कि मैं कृष्ण का अवतार हूं, मैं यह रासलीला कर ही सकता हूं। और उसके बाद, है ना, कुछ सालों के बाद जो है जेल में चक्की पीसते हैं अपने आप को भाई। तो भगवान यदि कोई है तो विराट रूप खड़ा अपना बना के दिखाओ। अरे वो तो बहुत दूर की बात है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ के छोटी सी अंगुली में गोवर्धन पर्वत को 7 दिन 7 रात के लिए, है ना, खड़ा करके रखा था। अगर कोई भगवान का अवतार अपने आप को बताता है तो एक साधारण टेबल को अपने कानी उंगली पर जो है ना 1 दिन 1 रात के लिए खड़ा करके दिखाए तो हम समझ लेंगे कि हाँ वो भगवान है। तो ऐसे अंधविश्वासी लोग जो साधारण जनता को भ्रमित करते हैं और पथभ्रष्ट करते हैं, ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है कलयुग में। इसलिए हमारे लिए बहुत ही बड़ी यह सावधानी बरतने की चीज है कि कैसे हम सच्चे गुरु का शरण लें, कैसे हम सच्चे पथ में आगे बढ़ें। तो जो कि हमने पहले ही बताया है हमारे फर्स्ट कोर्स में, 4 संप्रदाय हैं, है ना, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। ब्रह्म माधव गौड़ीय के संप्रदाय के जो, है ना, विशेष आचार्य हैं वो माधवाचार्य, श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य, कुमार संप्रदाय में निम्बरकाचार्य और रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी आए हैं। तो इसके समय पहले पहचान करना होगा कि प्रॉपर यूनिवर्सिटी क्या है। ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट। फिर ऑथराइज्ड बुक होना चाहिए, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं भगवत गीता तो बहुत सारे एडिशंस हैं, 200 से भी अधिक लेखकों ने लिखा है भगवत गीता, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ा। जो सही में
एज इट इज प्रेजेंट किया गया है। अपने मेंटल स्पेकुलेशन को साइड करके भगवान ने जो कहा है उसको एज इट इज जब प्रेजेंट किया जाता है तभी भगवान के कथा का प्रभाव पड़ता है लोगों पर और लोग भगवान के भक्त बनते हैं। यही बात है कि भगवत गीता एज इट इज के कारण इतने सारे भक्त बनते हैं। अदरवाइज बहुत सारे भगवत गीता मिलेंगे, उसमें कोई तो ऐसे भी लेखक हैं जो बोलते हैं कि यह शरीर जो है वो कुरुक्षेत्र का मैदान है और 5 जो इंद्रियां हैं वो 5 घोड़े हैं। अनाप शनाप कुछ भी लिख बैठते हैं, जो मन में आया वही लिख दे। वही लगता है भगवान के दूसरे अवतार पैदा हुए हैं इस कलयुग में और हमको भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए आए हैं। तो हमें ऐसे चीजों से बचना होगा, यह बहुत ही जरूरी है। हाँ, हम इस्कॉन संस्था में रह करके ये सारी चीजें बहुत ज्यादा देखते हैं और हम देखते हैं कि कैसे है ना लोगों को भ्रमित किया जाता है। और इतना ही नहीं, हाँ, दीक्षा चाहिए, हम आपको ऐसा मंत्र देंगे कि आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितना पैसा देना? जस्ट 50,000 रुपया मुझे दे दीजिए, मैं आपको एक ऐसा मंत्र दूंगा, आपका सब आप हमेशा हमेशा के लिए ठीक। इस तरह से लोगों को भ्रमित करना, या ऐसे चीजों की कमी नहीं है अभी के समय में। और भारत में तो कहना ही नहीं होगा, भारत तो विविधताओं वाला देश है, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे पंथ, बहुत सारे शास्त्र है ना। तो यहाँ तो और भी डिफिकल्ट हो जाता है तो ऐसे दूसरे देशों में अगर हिंदू धर्म बोला जाए, जैसे अभी चाइना में जाएंगे, रशिया में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में हिंदू धर्म, तो इस्कॉन संस्था या 1-2 संस्थाएं ही हैं जो हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार कर रही हैं, भगवत गीता का प्रचार कर रही हैं, तो लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन भारत जैसे देश में इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे ऋषि मुनि, सोकॉल्ड गुरुज, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो हमको सतर्कता रखनी चाहिए। जैसे कि जब गुरु भी किसी को स्वीकार करता है तो वो उसका परीक्षा लेता है, उसी तरह शिष्य का भी कर्तव्य है कि गुरु का आश्रय लेने से पहले उनको परीक्षा कर ले अच्छी तरह से कि सही में वो मार्ग सही है कि नहीं है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसका उदाहरण इस तरह से दिया जाता है, इसको इस तरह से समझाया दिया जाता है, एनालॉजी है कि जब कोई विवाह करता है तो एक लड़का जो है एक लड़की से विवाह करने से पहले कई बार सोचता है, बहुत ही सोचने समझने के बाद वह डिसीजन लेता है कि हाँ इससे विवाह करना है मुझे। या उसके घर वाले जो हैं, दोनों के घर वाले बहुत ही अच्छे से सलाह मशवरा करने के बाद, एक दूसरे को समझने के बाद, क्योंकि यह बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है विवाह, है ना। क्योंकि फिर पूरे जन्म जो है, अभी तो ऐसा रह नहीं गया है कल्चर, वो अलग बात है, लेकिन विवाह का मतलब क्या है कि पूरे जीवन फिर साथ बिताना। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। उसी तरह जब कोई शिष्य गुरु को स्वीकार करता है तो यह इतना ही बड़ा इक्वली इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इस गंभीरता के साथ यदि हम इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो भगवान की कृपा से हमको सच्चा गुरु मिलेगा। यदि हम स्वयं गंभीर रहेंगे, जैसे ध्रुव महाराज गंभीर थे, पर सीरियस थे, डिटरमाइंड थे, उसी तरह से अगर हम डिटरमाइंड रहेंगे तो भगवान हमारी मदद करने के लिए गुरु को हमारे जीवन में भेजेंगे, सच्चे गुरु को जीवन में भेजेंगे हम, नारद मुनि के प्रतिनिधि को। ओके, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। 5वां जो टॉपिक है वो है कर्म एक्टिविटीज। यस कुणाल, प्लीज रीड। Karma activities. The effect of karma may be very old indeed. We are suffering or enjoying the results of our activities from time immemorial. But we can change the results of our karma or our activity, and this change depends on the perfection of our knowledge. We are engaged in various activities. Undoubtedly, we do not know what sort of activities we should adopt to gain relief from the actions and reactions of all these activities. But this is also explained in the Bhagavad Gita. हाँ, तो बताया गया कि एज यू सो शैल यू रीप। बोया पेड़ बबूल का, फलवा अमवा कहाँ से पाए। अगर पेड़ बबूल का बोएंगे तो कांटे ही मिलेंगे, आम नहीं मिलेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, खराब कर्म करेंगे तो खराब फल मिलेगा। जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। So if you do wrong act, you will get wrong reaction. If you do good activities, you will get good reaction. अच्छे कर्म करेंगे, है ना, धार्मिक कार्य करेंगे, धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। अगर अधर्म के रास्ते पर चलेंगे तो नरक में जाएंगे, है ना, वहां पनिशमेंट होगा। तो यह कर्म जो है इसकी गति गहन है और कर्म के बंधन से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल है। सपोज मान लीजिए हमको बोला जाता है कि इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है ना, भगवान के धाम में जाना है। अरे भाई, ये तो कोई अच्छा कर्म करे या खराब कर्म करे उसको करना पड़ेगा फिर से यहाँ पर। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा कर्म का अच्छा फल खाने के लिए भी इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा, और बुरा कर्म करेंगे तो बुरा कर्म का बुरा फल भुगतने के लिए भी इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। यानी कि दोनों ही बंधन है, धर्म अधर्म दोनों ही तो बंधन बन जा रहा है। फिर तो करें क्या?
यानी कि कर्म, अच्छा कर्म जो करते हैं, पायस एक्टिविटी, उसको कर्म बोला जाता है भगवत गीता की लैंग्वेज में। कर्म करने से भी कर्म का फल मिलेगा स्वर्ग लोक में, उसको भुगतना पड़ेगा, इस धरती पर रहना, इसी लोक में रहना पड़ेगा, भौतिक जगत में। अगर कर्म करेंगे, खराब कर्म करेंगे, रॉन्ग एक्टिविटी, तो उसका भी फल भुगतने इसी भौतिक जगत में रहना पड़ेगा, है ना, नीचे के लोकों में, नरक लोकों में। तो इसीलिए बताया जाता है कर्म भी नहीं करना है, विकर्म भी नहीं करना, अकर्म करना है। हम वैसा एक्टिविटी करना है जिसका कोई रिएक्शन ही ना मिले। तो ऐसा क्या कर सकते हैं, कैसे करें कि उसका रिएक्शन ना मिले, वो गीता में समझाया गया है। हम चर्चा बहुत अच्छे से करेंगे आगे चल करके। तो वो बताए उसको अकर्म बोलते हैं। वॉट एवर वी आर डूइंग वी हैव टू ऑफर द रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज टू सुप्रीम लॉर्ड। हम लोग जो भी करें उसका जो रिजल्ट है वो भगवान को अर्पित करना है। कर्मण्य वाक्कारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्तु कर्मणि। बहुत ही फेमस श्लोक है भगवद गीता का, आप लोग सब जानते होंगे इसको। यही है वो श्लोक, यहीं पर बताया जाता है कि न तो हमें कर्म करना है न तो विकर्म करना है, हमें अकर्म करना है। यानी कि हमें वो चीजें करनी है, चीजें ऐसी करनी है कि कर्म का फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। हमारा कर्म करने पर अधिकार है, कर्म के फल पर हमारा अधिकार, कर्म के फल पर भगवान का अधिकार होना चाहिए। तो हम भी कर्म करेंगे उसका फल भगवान के पास जाएगा। तो फिर चूंकि हमारे पास फल भोगने की कुछ नहीं है तो हमें इस धरती पर नहीं आना पड़ेगा। फिर इसका मतलब यही है कि खराब कर्म करके खराब कर्म का भगवान को अर्पित करेंगे, यह पॉसिबल ही नहीं है। भगवान स्वीकार ही नहीं करेंगे। भगवान क्या स्वीकार करेंगे? जब हम भगवान की भक्ति करें पॉजिटिवली, उसको भगवान स्वीकार करेंगे। तो यह भक्ति मार्ग ही है। जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं तो कर्म का फल भगवान के पास जाता है और यही हमें बंधन से बाहर निकलता है। तो रास्ता में जो जीव भटकता है जन्म जन्मांतर से, करोड़ों अरबों जन्मों से, और दुख भोगते रहता है, उस जन्म जन्मांतर के चक्र से बाहर निकलने का तरीका यही है कृष्ण की भक्ति करना। और मनुष्य जीवन ही यह दुर्लभ शरीर है जिसमें हम कर सकते हैं, जिसमें हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। बाकी किसी भी जीव योनियों में, कुत्ता, बिल्ली, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, मछली, आकाश में उड़ने वाले पंछियां, किसी भी जीव योनियों में भगवान की भक्ति नहीं की जा सकती है। आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना डिफिकल्ट है। वो केवल जो होते हैं वो एक्सेप्शनल केस ही होते हैं, नॉर्मली ये सब पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यह मनुष्य जन्म जो दिया गया है वह भगवान की भक्ति करने के लिए दिया गया है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अभी हम जन्म मिल गया है, अभी यहाँ पर मैं ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, भगवान की जिज्ञासा करनी चाहिए। अगर मनुष्य जन्म पाकर के भी हम केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ईटिंग, मीटिंग, स्लीप, डिफेंडिंग, इसी 4 कर्म में फंसे रहे, तो फिर मनुष्य पाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर मनुष्य जो है जानवर के समान है। तो हम क्या अपने आप को जानवर की तरह रखना चाहते हैं? नहीं। यह मनुष्य जीवन का बहुत ही, मनुष्य जन्म बहुत ही मूल्यवान है और इसका सदुपयोग करना चाहिए। तो इसका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं? जो मनुष्य जन्म का उद्देश्य है, मनुष्य जन्म का उद्देश्य ही है कि जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल के भगवान के धाम में जाना। तो उसे उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए ही हमें मनुष्य जन्म का उपयोग करना चाहिए। हाँ, जहाँ तक बात जिम्मेदारियों का, तो सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हाउस वाइफ हो, टीचर हो, बिजनेस हो, स्टूडेंटों को भी जो भी उनका ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है उसको करना चाहिए, साथ साथ में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो है इस कर्म के प्रभाव से हम बाहर निकल सकते हैं। 5वां टॉपिक जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। लेट्स गो अहेड, आगे बढ़िए प्लीज। या नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक, the process given in Bhagavad Gita for attaining the abode of Krishna. So what will be the result if we follow the process given in the Bhagavad Gita? अगर हम भगवद गीता में दिए हुए जो मार्ग है उसका अनुसरण करेंगे तो क्या होगा? Yes, Kunal, please read. जी प्रभु जी। Process given in Bhagavad Gita for attaining the abode of Krishna. The Bhagavad Gita teaches how to absorb the mind and intelligence in thoughts of the Lord. If the intelligence and the mind are always engaged in thought of Supreme Lord, then naturally the senses are also engaged in His service. This practice is the process of devotional service. One must learn this process by rendering service to and inquiring submissively from a self-realized soul. So, अभी भगवद गीता में बताया गया कि हम कैसे अपने मन को और बुद्धि को जो है भगवान में के चिंतन में लगाएं। भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम एवस्यसि कौन्तेय। आप जो है अपने मन को पूरी तरह मुझ में लगाओ। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम एवस्यसि कौन्तेय।
सो आप अगर यदि मन को मेरे में लगाओगे, मन मना भव मद भक्तो, मेरी भक्त बनो, तो मैं तुम्हें हमेशा रक्षा करूंगा, ऐसा बोलते हैं भगवान। तो हमारा सबसे जो महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है वो कि मन को कैसे भगवान की सेवा में लगाएंगे। यदि हम अपने मन को भगवान के हमेशा, तो बाकी सारी जो इंद्रियां हैं वो अपने आप भगवान की सेवा में लग जाएंगी। और यह जो मन को और बुद्धि को और सारी इंद्रियों को, आंख का नाक जीभ त्वचा, जो 5 ज्ञान इंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां हैं, मन को, बुद्धि को, 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों को जो भगवान की में लगाने का जो विधि है, यही है भक्ति, यही है डिवोशनल सर्विस। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रैक्टिस है, इसी को डिवोशनल सर्विस या भक्ति बोला जाता है। तो हमको यह विधि को सीखना चाहिए, गुरु के शरण में जाकर के, जो उन्होंने इस विधि को का साक्षात्कार किया है, उनके पास जाकर के इस विधि को सीखना चाहिए। ओके, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़िए। जैसे ध्रुव महाराज ने किनसे सीखा था? नारद मुनि से। यहाँ पिक्चर भी दिया हुआ है, देखिए। लेट्स गो अहेड। हाँ, यस प्लीज रीड सम। We work not with our body, actually, but with our mind and intelligence. So, if the intelligence and the mind are always engaged in the thought of Supreme Lord, then naturally the senses are also engaged in His service. Superficially, at least, the activities of the senses remain the same, but the consciousness is changed. The Bhagavad Gita teaches one how to absorb the mind and intelligence in the thought of the Lord. Such absorption will enable one to transfer himself to the kingdom of the Lord. सो ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है ना, तो आपको सबका अपना अपना बिजनेस छोड़ के, अपना अपना काम छोड़ करके साथ है, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां हैं वहीं पर रहिए। जो इंजीनियर है वो इंजीनियर रहिए, जो डॉक्टर है वो डॉक्टर रहिए, जो घर चला रहे हैं, जो हाउस वाइफ हैं, जो टीचर हैं, जो स्टूडेंट है, सबको अपना अपना नियत कर्म करना है। हमें करना क्या है? मन से कृष्ण का चिंतन करना है। जब ये कला हम सीख जाएंगे कृष्ण का चिंतन करने का, तब हम जो है भक्ति में आगे बढ़ेंगे। इसीलिए यह जो प्रोसेस है, ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इस महामंत्र का जप करते हैं तो उसे ध्यान पूर्वक सुनते हैं। जब मुंह से बोलना और ध्यान पूर्वक सुनना कान से, तो हमारे मुंह और कान दोनों जो है इंद्रियां इंगेज हो जा रही हैं। और जब ध्यान कहाँ रहता है? मन, वो उनको सुनने में रहता है। तो मन भी जो है पूरी तरह से एकाग्रचित रहता है भगवान की सेवा में। तो इस तरह से हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, या जब भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, जब भक्तों के संग में जाकर के कथा सुनते हैं, या जब मंदिर में विग्रहों की पूजा अर्चना करते हैं, जब भगवान के धाम में जाते हैं, तो इस तरह के जब कार्य करते हैं, तो इससे क्या है? हमारे मन, इंद्रियां जो है वो भगवान की सेवा में लग जाती हैं। और यही है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग का जो 5 फॉर्मूला है, पंचम भक्ति, पंचांग भक्ति, वह है ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, भक्तों का संग लेना। बी फॉर भगवत गीता रीडिंग, श्रीमद् भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम। सी फॉर चैंटिंग ऑफ द होली नेम, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। डी फॉर डिटी वर्शिप, भगवान के विग्रह का अर्चना करना। और डी फॉर अगेन धाम विजिट, है ना, अयोध्या, मथुरा, द्वारिका, वृंदावन, ऐसे तिरुपति, रामेश्वरम, ऐसे धार्मिक जगहों में जाकर के भगवान की लीला स्थानों का, धार्मिक तीर्थ स्थानों का आश्रय लेना है। तो इससे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो यह चीजें जो है यह भगवद गीता में बहुत ही विस्तार से समझाई गई हैं, जिसकी चर्चा हम आगे आने वाले श्लोकों में करेंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद रोट मोर देन 80 बुक्स ऑल्सो, श्रीमद् भागवतम, then Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavad Gita, Nectar of Devotion, Nectar of Instruction. So he himself is telling our teachings are authoritative, pure and safe to accept because they are based on the works of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. This is the ISKCON statement that Srila Prabhupada, who is Srila Prabhupada? A pure devotee of Lord Krishna coming in the line of Brahma Madhav Gaudiya Sampradaya. So we are giving you the same knowledge which is written by Srila Prabhupada and who is coming in the Brahma Madhav Gaudiya Sampradaya. So these are bona fide. So if we take shelter of these books of Bhagavad Gita, then we will really get benefited. हम लोग को जरूर उससे मदद मिलेगा, सहयोग मिलेगा। Yes, go to the next slide. Yes, Kunal Prabhu, please read. Vedic knowledge is not a question of research. We have to accept knowledge which comes down in the discipline succession. The Gita should be accepted without interpretation, without deletion, and without our own whimsical participation in the matter.
The words spoken by the Lord are aparousia, all perfect transcendental knowledge by revelation. हाँ, तो हमने पहले ही बोला कि ये जो वेद हैं, है ना, ये शब्द प्रमाण है, यह भगवान के द्वारा बोले गए हैं। भगवत गीता जो है भगवान के द्वारा बोली गई, उस पर फिर कुछ रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान ने जो बोला वो सही बोला कि गलत बोला। नहीं, भगवान जो बोले हैं वही वेद वाक्य है, वही परफेक्ट है, वही धर्म है, उसको स्वीकार करना है हमें, और उसी मनोभाव से भगवत गीता को स्वीकार करना है एज इट इज। तो हमको ये ध्यान रखना है कि भगवत गीता एज इट इज जहां दिया गया है उसको ही स्वीकार करना है, जहां इंटरप्रिटेशन किया गया है व्यक्ति के द्वारा अपने मनोभाव से, वो गलत है। और चूंकि यह भगवत गीता भगवान के मुख से स्वयं बोला गया है, इसलिए यह पूरी तरह से दिव्य है, यह भौतिक नहीं है, इसको भी हमें स्वीकार करना। ओके, लेट्स गो अहेड। ओके, अगेन देयर आर पॉइंट्स। यस, प्लीज रीड। कुणाल पढ़ो। जी प्रभु जी। The eternal Jiva has an eternal relationship with the eternal Lord in the eternal spiritual sky. Service is the constant compassion of the living being and rendering service companion of the living being and rendering service to the supreme personality of Godhead is the eternal religion Sanatan Dharma. By understanding the instruction of Bhagavad Gita, we can revive our eternal occupation Sanatan Dharma, that is the perfection of life. Thus, Krishna confirms that the purpose of human life is to return back home, back to Godhead, to serve Him there. हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करने की आवश्यकता है। हम बता रहे थे कि जीव का जो एक्चुअल स्थान है वो है कहाँ? आध्यात्मिक जगत में। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का जो स्वरूप है वो कृष्ण के नित्य दास है, और जीव जो है वो भगवान का अंश है। अहम बीज प्रदा पिता, भगवान बोलते हैं कि मैं सभी जीवों का सीड गिविंग फादर, मैं बीज हूँ, प्रदा पिता हूँ मैं। तो सभी जीवों के जीव एक्चुअली भगवान से बिलोंग करते हैं, भगवान के धाम में रहते हैं, लेकिन वह अपने माइन्यूट इंडिपेंडेंस का मिस यूटिलाइजेशन करने से भौतिक जगत में आ जाता है जब वो भोग की इच्छा करता है तब। लेकिन उसका जो वास्तविक जो रिलेशन है भगवान के साथ है वो नित्य है और दिव्य है। तो चूंकि जब वो भौतिक जगत में आता है तो इस चीज को भूल जाता है जीव कि मैं भगवान का दास हूं और मेरा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, मैं भगवान का अंश हूं, इस चीज को भूल जाता है। तो अभी उस चीज को जब भूल जाता है तो उसको फिर से रिवाइव कैसे किया जा सकता है, फिर से उस ज्ञान को जागृत कैसे किया जाता है? वही मार्ग है भक्ति मार्ग। भगवान की भक्ति करके, भगवान की सेवा करके और भगवान के भक्तों का संग लेकर के जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं, तब हमारा जो वास्तविक संबंध है भगवान के साथ, आत्मा का जो परमात्मा के साथ संबंध है, वह फिर से वह आत्मा और परमात्मा का संबंध जागृत हो जाता है, तब वह व्यक्ति या वह जीव भगवान के धाम में जाने के लिए सामर्थ्य हो जाता है, क्वालिफाइड हो जाता है। इसीलिए हमारे लिए जरूरी कि हम इस भगवत गीता के ग्रंथ को समझें, और हमारा जो भगवान के साथ संबंध है, जो सनातन संबंध है, सनातन धर्म यही है। सनातन धर्म क्या है? जो भगवान का और जीव का जो संबंध है, भगवान का और जीव का जो रिलेशनशिप है, और जीव का भगवान के प्रति जो ड्यूटी है, वही है सनातन धर्म। सनातन मतलब भगवान और भगवान की भक्त और भगवान की भक्ति, यही है सनातन। तो जब यह ज्ञान फिर से जागृत हो जाता है तो हम सनातन धाम, भगवान के धाम में वहां वापस जा सकते हैं, और यही जो है मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। तो भगवान श्री कृष्ण यही बताते हैं अल्टीमेटली कि जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है वो भगवान के धाम में जाना है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं सभी तरह के पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम मेरी शरण में आ जाओ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है ना। तो इसलिए हमको भगवान की भक्ति मार्ग में आकर के भगवान की सेवा को जागृत करना पड़ेगा अपने हृदय में। ओके, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर एक स्लाइड दिखाया गया किस तरह से एक हाथी जो है अपने, है ना, भगवान को पुकार रहा है ना, मृत्यु के समय, और उनको कमल का फूल दे समर्पित कर रहा है, तो भगवान आते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ सिंपली थिंकिंग ऑफ कृष्णा, है ना, मृत्यु के समय भगवान को याद करना। तो क्या मृत्यु के समय हम भगवान को याद कर पाएंगे? अगर पूरे जन्म में, पूरे जीवन में यदि हम भगवान को याद ना करें तो क्या मृत्यु के समय भगवान को याद कर पाएंगे? नहीं, संभव नहीं है। अगर कोई अपने घर में क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट सीख लिया और बोलते हैं नहीं सीधा मैं जो है कप में जाके क्रिकेट खेलूंगा, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। उसको जो है ना, स्कूल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, रणजी ट्रॉफी सबसे गुजरते हुए इंडियन टीम में जाना पड़ेगा, वहां अच्छा परफॉर्म करेगा, तब जाकर कभी हो सकता है उसको वर्ल्ड कप में अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। सिमिलरली हम अगर चाहें कि केवल मृत्यु के समय भगवान को याद कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। हमें जीवन भर यह प्रैक्टिस करना होगा
तभी हम जो है मृत्यु के समय में भी भगवान को याद कर पाएंगे, है ना। भगवान बोलते हैं अगर अंत समय में कोई मुझे याद करता है तो वो मेरे धाम में जाता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त कलेवरे, जो मृत्यु के समय मुझे याद करता है वो मेरे पास जाता है। लेकिन तो फिर बोलेंगे प्रभु जी क्या जरूरत है, सब भाई कितना इतना इतना सारा भगवत गीता कोर्स करने का क्या जरूरत है, मरते समय कर लेंगे भगवान को याद। नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको, है ना, ये बहुत अच्छा चुटकुला टाइप का है। उदाहरण इस प्रकार से है कि एक बूढ़ी औरत रहती है ना, उसको वो जो है शरीर छोड़ने वाली है, मरने की अवस्था है। तो अभी उसको उसकी बहू आकर के बोलती है कि देखो तुम्हारा तो समय हो गया है, तुम राम नाम का जप करो, आप राम नाम का जप कीजिए, यही आपको बेड़ा पार करेगा, यही जो है आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है अभी आपके लिए। तो उसकी सास बोलती है, बूढ़ी बोलती है कि मुझसे इतना कुछ नहीं हो सकता है, मैं इतना कुछ नहीं कर सकती। यह कहते हुए उसने शरीर छोड़ दिया। क्या क्या वर्ड बोला, मैं इतना कुछ नहीं कर सकती। 6 शब्द उसने बोले, लेकिन एक शब्द राम नहीं आया मुंह से। तो यह पॉसिबल नहीं है कि मृत्यु के समय में राम नाम आ जाएगा हमारे मुख से, अगर हम जीवन भर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जीवन भर भक्ति नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ प्रोसेस जो बताया गया है भगवत गीता में, कैसे हम भक्ति कर सकते हैं, कैसे भगवान के पास जा सकते हैं, प्रोसेस यही है कि हमें जीवन में भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। भगवत गीता के द्वारा दिया गया जो दिशा निर्देश है उसके आधार पर जीवन जीना पड़ेगा। तो हमारी जब चेतना रहेगी भगवान के चरणों में, जीवन में, इस जन्म में भी, तब मृत्यु के समय भी हमारी चेतना जो है भगवान के चरणों में रह सकती है। इसीलिए हमें भक्ति, है ना, करना है इस जीवन में। ये मनुष्य जन्म मिला है, बहुत ही दुर्लभ है, इस मौका को गंवाना नहीं है। ठीक है, ओके, लेट्स गो हेड, आगे बढ़िए। या प्लीज रीड दिस पैराग्राफ, कुणाल प्रो। If we have a strong sense of love for the Supreme Lord, then we can discharge our duty and at the same time remember Him. But we have to develop that sense of love. Arjun, for instance, was always thinking of Kanya. Krishna, that is another form, Krishna. Okay, Krishna. He was the constant companion of Krishna, and at the same time, he was a warrior. Krishna did not advise him to give up fighting and go for the forest. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बता रहा हूँ अभी कि भाई मृत्यु के समय भगवान को याद करना इतना आसान नहीं है। मन जो है कहीं और भटकता रहता है ना। तो फिर तो क्वेश्चन वही खड़ा हो गया कि मृत्यु के समय कैसे याद होगा। तो यही सेम एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया अर्जुन का। अर्जुन भी तो युद्ध के मैदान में है। जब वो गीता का ज्ञान सुन लिया तब वह माम अनुस्मर युद्ध च, भगवान उसको आदेश देते हैं, मुझे याद करो और युद्ध करो। केवल युद्ध करो ऐसा भी नहीं चलेगा, मुझे याद करते हुए युद्ध करो। और केवल मुझे याद करो इससे भी नहीं होगा, मुझे याद करो भी और युद्ध भी करो। ऐसा प्रैक्टिस करना होगा। और अर्जुन ने किया वैसे ही, भगवान को निरंतर याद करते हुए, उस विराट रूप को हमेशा स्मरण करते हुए युद्ध करते गए। सिमिलरली हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें अपना जॉब, बिजनेस, है ना, अपना ड्यूटी सब कुछ छोड़ करके, है ना, बैरागी बन जाना है, चले जाना है हिमालय पर। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। हम घर में रह करके भक्ति कर सकते हैं और भगवान को याद कर सकते हैं, जो हमें अर्जुन से सीखने मिलता है। अर्जुन का जो क्षत्रिय है और क्षत्रिय का कई कर्तव्य कर रहा है, वो क्या कर रहा है, युद्ध कर रहा है, युद्ध के मैदान में, और साथ ही साथ वो भगवान को कर्म है वो हमें करते जाना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिनका जो कर्तव्य है उनको वो सारे कर्तव्य करते हुए भगवान को याद करना है। यही मार्ग है कलियुग के लिए। गृह ठाको बने ठाको, सदा हरि बोले डाको। चाहे आप घर पे रहो एक गृहस्थ की तरह, या जंगल में रहो एक बैरागी की तरह, सदा हरि बोले डाको। हमेशा हरि का स्मरण करना है और हमें हमेशा हरि का नाम का उच्चारण करना है। कोई अगर हाउसवाइफ है, घर में रोटी बनाते हुए भी हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकती है। कोई डॉक्टर है तो पेशेंट जब नहीं है, फ्री टाइम है, तो वो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। जब भी हमें मौका मिले भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए अपने मुख से। यही मार्ग है, यही विधि है इस कलयुग के लिए जो बताया गया है हमें। इसीलिए यह जो अर्जुन के द्वारा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, इससे हमको सीख लेना चाहिए। ठीक है, ओके, गो अहेड। Yeah, now we have completed all the topics. So thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.